चलिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा है जी कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। बहुत सारा फंक्शन ऐसा होता है जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। अगर कुछ पॉइंट को छोड़ दिया जाए 90 डिग्री वाला मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ π/2, तो जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है ना जी, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे कि ये सारा फंक्शन ही होता है कंटिन्यूअस। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या चीज़, कोई भी पॉइंट, कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं ये चेक कर रहे थे। और आप चेक करना होगा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यानी होल डोमेन में, नॉट ओनली वन सिंगल पॉइंट x = 3 x = 5 पर नहीं, सब जगह कंटिन्यूअस, कहीं भी टूटा हुआ ग्राफ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक सवाल को। दो सवाल हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, और तीसरा से फटाफट वही साला जो कल डिस्कस किए थे उसी थ्योरम को फटाफट बैठाते जाएंगे कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले देखो एक तो सवाल डिटेल में। इसका पहला सवाल ऐसा है, देखिए कह रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। लेट, दो ही सवाल में आपको सारा आइडिया लग जाएगा क्या कैसे कैसे इसमें होगा। f(x) बराबर, थोड़ा सा देखने में छोटा लगेगा लेकिन प्रोसेस का थोड़ा लंबा होगा। इफ़ x > 1 है तो आपको इसको लेना है, और कह रहा है ये x² होगा अगर x < 1 है। चलिए, इज़ कह रहा है, इज़ f एक कंटिन्यूअस फंक्शन, पूछ रहा आपसे बताइए क्या x, ये f मतलब ये f(x) जो है इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और है तो बताइए क्यों। वाई। देखो जी, ये छोटा सा सवाल देखने में लग रहा है आपको, लेकिन ये बनेगा पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस से, देखोगे। कह रहा बताइए कि ये जो हमारे पास फंक्शन है f(x) बराबर जो दिया गया है इतना, इज़ ए कंटिन्यूअस एंड कहाँ पर एट x बराबर, फंक्शन डिफाइंड है कि x का मान 1 से बड़ा है जब, तो ऐसा लीजिएगा, बराबर है तब भी आप ऐसा ही लीजिएगा, और 1 से जब छोटा है तो आपको ऐसे करके लेना है, ये वाला कंडीशन। और पूछ रहा कंटिन्यूअस है कि नहीं है f का मतलब इस फंक्शन के बारे में कह रहा कंटिन्यूअस। ये बात यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हम लोग जो यहाँ पर लिखा रहता था एट x = 3 पर, एट x = 5 पर, यहाँ पर एट x = 3 5 कुछ नहीं है। लेकिन एक कंडीशन बताया है कि आपको जो यूज़ करना है ना, वो यहाँ पर 1 वाला पॉइंट ज़्यादा यूज़ करना है, 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर, 3 कंडीशन। अगर हम ये कह दें कि एक नंबर हमने a मान लिया है, उसका मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा का मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर सब आ गया, 1 से जितना बड़ा सब पॉजिटिव आ गया नंबर। एक बार बोला 1 से छोटा है तो इसका मतलब निगेटिव नंबर, इधर 1 से छोटा सब नंबर आ गया। एक बार बोल दिया 1 के बराबर। अगर ये तीनों पॉइंट पर हम कंटिन्यूअस दिखा दें तो ये फंक्शन सबके लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं, एक बार बोलेंगे a का मान 1 से बड़ा होगा, जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चला जाएगा। एक बार बोलेंगे 1 से छोटा होगा, तो अलग से कोई पॉइंट अब निकालने के 3 पर 4 पर दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही आपके 1 के आसपास में डिफाइंड है, 1 पर ही फंक्शन मेजर चेंज कर रहा है। 1 से बड़ा या बराबर है तो ऐसा है, 1 से छोटा है तो x² के जैसा ग्राफ है, पाराबोला का है। और ये कैसा है बोलो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, कुछ ऐसा फंक्शन चल रहा है। अगर आप देखिएगा तो नॉर्मली अगर 1 से छोटा की बात करें, 1 से बड़ा या बराबर, तो 1 यहाँ पर है, 1 से बड़ा या बराबर पर ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, y = x, यानी कि कुछ इस फॉर्म में। और 1 से छोटा पर कैसा है, तो ये पाराबोला के नेचर है, यानी कि कुछ ऐसे नेचर ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, x², ऐसा कुछ ग्राफ चल रहा है। तो 1 पर यहाँ पर चेंजेस है, आपको दिखाना 1 से बड़ा के लिए भी कंटिन्यूअस है, 1 से छोटा के लिए भी कंटिन्यूअस है, 1 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस, कुछ ऐसा हमको दिखाना है। तो चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया कि क्या होने वाला है इसमें। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमारे पास फंक्शन दिया गया है, गिवन फंक्शन। देखोगे ध्यान से पूरे प्रोसेस को। फंक्शन हमारे पास क्या है जी, f(x) बराबर, जब भी दिया रहा है सवाल तो एकदम पहले ऐसे लिख लीजिएगा, x इफ़, ये x कब होगा बोलिए, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा हो। ये x² कब होगा, इफ़ x का मान 1 से क्या हो, छोटा हो। हमको दिखाना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और है तो क्यों है, क्यों का कारण क्या है, इसका मतलब अगर पूरे डोमेन में x के किसी भी मान के लिए कंटिन्यू हो जाता है, बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो y का जवाब तुमको पता ही है, पूरे डोमेन में होना चाहिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मान लेते हैं हमारे पास, लेट वी हैव, या लेट a बी ए रियल नंबर, हम मान लेते हैं a एक रियल नंबर है, ठीक है, इन द डोमेन ऑफ f(x), इन द डोमेन ऑफ
इसको लिख भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो। मान लेते हैं ए हमारे पास है क्या, बोलिए रियल नंबर है, मतलब एक वास्तविक संख्या है, हमको नहीं पता कि वो क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब 3 कंडीशन बनने वाला है। ए आपने एक रियल नंबर माना है तो हो सकता है ए का मान 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो और या 1 हो। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, जब ए का मान 1 से बड़ा है। चलिए, तो 3 केस बनने वाला, तीनों केस में आपको दिखाना होगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ए के बारे में भी कुछ नहीं पता, यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 1। तो ए का मान जब ग्रेटर देन 1 है, मतलब लाइक ए का मान हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, इसके बीच का बहुत सारा नंबर, लाखों करोड़ों नंबर होगा जो 1 से बड़ा होता है जी। सब पर हमको दिखाना है इसको। तो चलिए, सबसे पहले जब हम पूछेंगे व्हेन ए का मान 1 से बड़ा है, तो बोलो तो एफ ए का मान कितना होगा, यानी कि यहाँ पर ए रखेंगे। तो ए का मान कहता है जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कैसे टूटेगा, ए से टूटेगा। तो डायरेक्ट आ गया ए पर ए ही आ जाएगा। अब निकालिए इस बार एल एच लिमिट। पहले हमको चेक करना होगा इसके लिए, सबके लिए सही है कि नहीं है। लिमिट एल एच लिमिट कितना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एफ एक्स। चलो, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं एक बार में कौन समझते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस में एच। अब ये बताओ मुझको, ए का मान कह रहा है 1 से बड़ा है, तो बोले तो 1 से बड़ा में जब h घटाएंगे, जैसे ए का मान लीजिए 5 है, अब 5 में जब h घटाएंगे तो h का मतलब बहुत छोटा सा नंबर ना है, तो घटाने के बाद भी जो नंबर होगा वो भी 1 से बड़ा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसा नहीं कि 1 में घटा रहे हैं तो 1 से छोटा आ जाएगा, नहीं। 1 से बड़ा का मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये सादा नंबर जो 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा में जो नंबर हम घटा रहे हैं वो बहुत छोटा है, ये h टेंड्स टू लगभग 0 के बराबर, तो ये 5 पॉइंट मान लो 999 आ रहा है, तो ये भी तो 1 से बड़ा ही ना ऑलरेडी। इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो भी क्या 1 से बड़ा है, मतलब ये नंबर 1 से बड़ा, चूँकि ए 1 से बड़ा, ए में थोड़ा सा कुछ छोटा नंबर घटा भी रहे हैं तो भी वो 1 से बड़ा ही रहेगा, यानी कि फंक्शन फिर से ऐसे ही टूटेगा, 1 से बड़ा पर ऐसे टूटेगा। ऐसे टूटेगा, बोलो सीधा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और a माइनस एच हो जाएगा, बाहर निकल के सीधा आ जाएगा, क्या बोलो a आ जाएगा, यानी कि a माइनस 0 a आ गया। तो एल एच लिमिट तो इसका आ गया। आर एच लिमिट चेक कीजिए इसका, आर एच लिमिट। बस तीनों कंडीशन पर आपको इसको दिखाना है कि ये कंटिन्यूस हो रहा है, आएगा वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि आप पकड़ लिए इसको कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, बोलिए लिमिट x टेंड्स टू नहीं 1 से छोटा नहीं, इसमें देख रही हो, देखो इसमें भी दिखाते हैं, एक लाइन अभी लिखने दीजिए हमको, तब आप बताइएगा, आप ही बताइएगा। h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर a का मान कोई फिक्स नहीं है, a का मान 1 से बड़ा है। अब बोलो 1 से बड़ा में कुछ मान अगर जोड़ देंगे, हल्का सा मान जोड़े तो भी तो 1 से बड़ा ही ना आएगा, यानी कि फिर से कंडीशन ऊपरी वाला। अभी इसका कंडीशन चेंज नहीं हुआ, ए में कुछ जोड़ रहे हैं, ए का मतलब ये 4 है या 5 है, कुछ जोड़ रहे हैं, तो ये 1 से बड़ा ही ना आएगा मान। तो 1 से बड़ा आएगा तो फंक्शन कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा डायरेक्ट लिमिट हाँ यहाँ पर ना सुनो, अभी सुनो फिर से। देखो मैंने सबसे पहले कहा ए जो है अभी 1 से क्या है, बोलो बड़ा है। मान लो एक नंबर 4, उसको क्या मान लेते हैं 4। अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं ए माइनस करके, तो ए माइनस का मतलब क्या हुआ, 4 में h घटाया, तो 4 में जब h घटाएंगे तो h असल में होता कितना 0.001 मान लो, घटेगा तो आएगा 3.999। क्या ये जो मान आया है ये 1 से छोटा ही तो है, सॉरी 1 से बड़ा ही तो है, 1 से बड़ा ही तो है। मतलब ये हुआ कि ये जो ए हम स्टार्टिंग में माने ना, जो ए ले रहे हैं, जो ए मान रख रहे हैं, वो असल में वही 1 से बड़ा है, तो उसमें अगर हल्का सा मान घटा भी देंगे, बोलो इसके हिसाब से, हाँ नीचे वाला लेंगे, यस बिल्कुल। तो 1 से बड़ा का मतलब कौन, इसके अंदर मान 1 से बड़ा आना चाहिए। तो इसके अंदर देखो मान कैसा है, ये वाला मान बताओ मुझको, ये 1 से बड़ा कि 1 से छोटा है, पहले इसको डिसाइड करो। इसके अंदर जो लिखा हुआ मान, चूँकि ए का मान हम कह रहे हैं 1 से बड़ा, मतलब यहाँ पर हम एक नंबर नहीं ना लिख सकते हैं, क्या कि कितना नंबर को बैठ के चेक करेंगे। 1 से बड़ा तो 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, तो लाखों करोड़ों नंबर के लिए चेक करना पड़ जाएगा हमको। हाँ टूटेगा ऊपर ही से, बिल्कुल टूटेगा ऊपर ही से। और रूल देखेंगे यहीं से, यहाँ से देखेंगे ये अंदर में नंबर क्या आ रहा है, 1 से बड़ा कि छोटा आ रहा है। हाँ छोटा होता तो इधर भागता, और छोटा आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम एक नंबर जो अभी ले रहे हैं, ए जो चूज़ कर रहे हैं, इधर से चूज़ कर रहे हैं, 2 3 4 5, तो उसमें अगर कुछ घटा भी देंगे तो वो तो 1 से बड़ा ही रहेगा ऑलरेडी। मान लो एक नंबर 1 से बड़ा है 10, और 10 में अगर मान लो हम घटा दिया 0.999, तो ये जो आया 9 पॉइंट समथिंग वो भी तो 1 से बड़ा ही है ना, समझे, समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, अब एक बार इसको समझ जाइएगा तो फिर कहीं दिक्कत ना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है।
हाँ, अब बताओ फिर से देखो, 10 पहले से 1 से बड़ा है, इसमें कुछ और जोड़ दिया तो ये ऑलरेडी 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा ही होगा ये, तो 1 से बड़ा होगा तो ए प्लस एस से टूटेगा। बताओ ये हो गया ए प्लस 0 यानी कि 0, सॉरी ए, तो क्या देख रहे हैं, हेयर लिख दो यहाँ पर, हेयर एफ एक्स एफ ए बराबर कितना आ रहा बोलो, एल एच लिमिट, एल एच एल बराबर कितना आ रहा बोलो, आर एच एल, दोनों ही सब आ रहा किसके बराबर, ए के बराबर आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए ग्रेटर देन 1, यानी कि ए के सभी मानों के लिए जो 1 से बड़ा हो सबके लिए कंटिन्यूअस है। अब अलग अलग ना चेक करना कि 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, इसके पीछे में 2 और 3 के पीछे में या 3 और 4 के पीछे में लाखों करोड़ नंबर बैठ के चेक करते रहेंगे, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में मान लिए जब ए का मान 1 से बड़ा हो, ए का मान 1 से बड़ा है तो चेक कर रहे हैं कि सारे मान पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सो लिखेंगे हम लोग एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन ए का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो। ये हुआ केस नंबर 1। अब आएगा केस नंबर 2। अभी वो तीनों केस, हाँ, उसके बाद फिर 1 पर भी चेक करेंगे। पहले 1 से बड़ा के लिए चेक किया, 1 से छोटा के लिए चेक करेंगे, सब नंबर नेगेटिव वाला भी आ गया उसके अंदर, फिर 1 पर चेक कर लेंगे। अगर तीनों पर सही हो गया तब बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस अपने होल डोमेन में। हाँ, चलिए देखते हैं, 1 पर 1 ही आएगा बिल्कुल, तो 1 से बड़ा 1 से छोटा जब करेंगे थोड़ा सा तो मामला बदलेगा वहाँ पर, देखते हैं। रुकिए, व्हेन ए इज़ लेस देन 1, चलो अब शुरू करते हैं। ए लेस देन 1 है तो बोलो, तो ए लेस देन 1 है तो एफ ए का मान कितना होगा बोलो। कहता है कि ए का मान अगर यहाँ 1 से छोटा होगा तो सीधे कैसे टूटेगा, ए स्क्वायर से। तो इसके अंदर जो हम ले रहे हैं मान, जो भी ले रहे हैं मान, तो मान लो ये मान हम ले रहे हैं 1 से छोटा हो सकता है 0, हो सकता है -1, हो सकता है -2, बहुत लाखों करोड़ों मान जो 1 से छोटा है इस तरफ। तो आप बताइए मुझको, ये जो मान आएगा बाहर जो पॉजिटिव निकलेगा वो अलग बात है। 1 से छोटा जब भी मान रखेंगे इसके अंदर तो फंक्शन कैसे टूटेगा, एक्स स्क्वायर से, मतलब यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई। अब आइए एल एच लिमिट, इसका एल एच लिमिट निकालिए। एल एच एल कितना होगा बताइए। तो एल एच एल हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बनेगा, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, ए न है ए के बारे में हम बोल रहे हैं कि ये 1 से छोटा आप ले रहे हैं हम लोग, एच टेंड्स टू 0। अब बताओ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से आ गया, एल एच लिमिट निकाल रहे हैं। बोलो, ए पहले से 1 से छोटा है और उसमें और घटा दे थोड़ा सा मान, और 1 से छोटा ही हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो नंबर लिखा 1 से छोटा ही है, बस इतना सा आपको पकड़ना। तो 1 से छोटा ही है तो इसका मतलब ऐसे ही टूटेगा, ये सीधा आई ब्रेक हो जाएगा। कैसे बोलो, लिमिट, बस यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पकड़ लिए ना कहीं दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जैसे -2 का स्क्वायर आप कह रहे हैं, अब क्या -2 और -0.11 तो घट के कितना आया, -2 पॉइंट समथिंग, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा बाहर। तो अंदर जो मान आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है तो फंक्शन टूटेगा ऐसे। बोल दीजिए इसको तोड़ना है तो तोड़ दो, पूरा दिखाना दिखा दो, वरना यहाँ भी मान रख सकते हो, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी दिखा सकते हो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मान रख दो, देखो ना 0 ही होने वाला है सब, तो यानी कि ए स्क्वायर यहाँ तो ठीक है। एल एच लिमिट भी आया हमारा ए स्क्वायर, और उस पॉइंट पर भी क्या है, अब निकालो इसका आर एच लिमिट, आर एच लिमिट। हाँ, ये तीनों कंडीशन पर आपको चेक करके दिखाना होगा कि फंक्शन के को कह रहा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये ना कह रहा किसी खास पॉइंट पे बताइए, कह रहा इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाइए। इसके लिए हमको सारा पॉइंट दिखाना होगा जहाँ पर ये कंटिन्यूअस हो सकता है। फंक्शन का पूरा कंटिन्यूअस चेक करना उसके डोमेन में। चलो जी, आर एच लिमिट बताइए। आर एच लिमिट में कितना होगा बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस हो जाएगा और एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो फिर से यहाँ पर कितना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और कितना होगा ए प्लस एच। फिर से बोलिए अब आप लोग, अब बोलो ये मान हम जो ले रहे हैं, ए जो ले रहे हैं वो 1 से छोटा है, मान लीजिए 1 से छोटा -4 है, मान लेते हैं समझने के लिए -4। अब -4 में कुछ जोड़ेंगे तो -4 में कुछ जोड़ेंगे, जोड़ भी रहे हैं बहुत छोटा सा मान, बहुत छोटा सा मान, बोलो ये जोड़ेंगे -3.999 समथिंग, कुछ ऐसा ही ना आएगा। तो अब बताओ ये भी तो 1 से छोटा ही है, यानी कि ये भी ऑलरेडी 1 से छोटा। बस इसको समझना है, एक बार इसको समझ गए खेल ख़त्म है और कुछ नहीं। ए प्लस एच, बोलो ए प्लस एच 1 से छोटा के लिए ऐसे ही टूटेगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ए प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हो गया सीधा कहानी, एच टेंड्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस में 2ah प्लस में, हाँ बैठा सकते हैं एकदम डायरेक्ट ए स्क्वायर से लिख सकते हो। इसके बाद एक लाइन ए स्क्वायर एकदम तुरंत चिपका सकते हो, क्योंकि सवाल लंबा है। एक केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 जाएगा, केस नंबर 3 में जंपिंग होगा फिर देखिएगा। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं, हेयर, बोलिए हेयर क्या होगा, एफ ए, जब ए का मान क्या है बोलो 1 से छोटा है, उस कंडीशन में एफ ए का मान भी ए स्क्वायर आया, एल एच लिमिट भी ए स्क्वायर आया, आर एच लिमिट भी ए स्क्वायर आया, माने एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट
बराबर क्या आया है बोलो, ए स्क्वायर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन ए इज़ लेस देन 1, यानी कि जब ए 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा लाखों करोड़ों मान हो सकता है, एक मान थोड़े है, तो सब मान पर ये क्या बोलो, कंटिन्यूअस। पहले यहाँ तक लिखिए, अब दिखाते हैं आपको इसका तीसरा केस। जब भी ऐसा सवाल होगा 3 केस बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन ने अगर दे दिया, तीनों क्वेश्चन केस बनाइएगा, समझ के बनाना है, रटना नहीं है, कंसेप्ट को पकड़ना है ध्यान से और उसके बाद बनाना है। अभी 2 सवाल में आपको आइडिया लग जाएगा, 2 ही सवाल में सब पकड़ में आने लगेगा क्या क्या हो रहा है। चलिए नंबरिंग कर दिया मैंने, ऐसे करके स्टार्ट करेंगे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 से 8 9 10 11 तक, 11 के बाद 12 से 16 तक और 17 से 20 तक। अभी इसका एक केस अभी और बच रहा है। हाँ जी, मैंने इसमें सुधारा, देखिए 11 के बाद ही था जी, पहले 12 के बाद तब 13 14 15 ऐसे चलिएगा। ये है 13, यहाँ पर फिर 14 नंबर, फिर 15 नंबर, कंटिन्यू ऐसे चलेंगे। यहाँ पर 1 चल रहा है, फंक्शन जहाँ से डिफाइन होता है वहीं से मानते हैं, है ना, बड़ा छोटा उसी को मानेंगे। 0 रहेगा, 0 से अगर डिफाइन हो गया 0 पर मानेंगे दाएँ बाएँ। ए का मान बोलेंगे 0 से बड़ा होगा, जब 0 से छोटा होगा, जब 0 होगा, सब आ जाएगा उसमें। फंक्शन देखेंगे कैसे डिफाइंड है, किस पॉइंट पर डिफाइंड है। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ आ रहे हैं अब केस नंबर ना, एक जगह वही एक्स का मान असल में, जैसे यहाँ पर जो मान रखते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन हमारे पास है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 9, अब यहाँ पर लिखा मैंने 3, तो क्या है ये एक्स का ना मान है। तो वही मैंने कहा कि जब एक्स का मान एक फिक्स मान नहीं है कि एक तो पर चेक करना आपको, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला मान जब अंदर में रख रहे हैं, हो सकता है ये मान 1 से बड़ा हो, तो अब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स का मान है तो एक्स का मान, हाँ ये मान के ही करेंगे, क्योंकि एक कांस्टेंट मानदंड है कि 3 पर दिखा दीजिए, 5 पर दिखा दीजिए। हम बोलेंगे ए का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब वो दुनिया का सब मान आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक चला गया, सब पर कंटिन्यूस हो गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं है, इसीलिए ऐसा हमको दिखाना ही पड़ेगा सब केस करके। चलो जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 2 केस में तो हो चुका है, ओके ओके। व्हेन एक्स नहीं बल्कि ए जो हमने माना था वो मान लीजिए 1 है, तो जब ए 1 होगा तो बोलो तो f1 का मान कितना होगा, बोलो जी। f1 का मान 1 पर सीधा x यानी कि सीधा 1। आइए LH लिमिट पकड़िए इसका, बोलिए कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस हो जाएगा, fx हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन होने वाला है चेंज, यस, यहाँ पर है f1 माइनस h। अब बोलो 1 में थोड़ा सा मान घटा रहे हैं, हाँ अब एग्जैक्ट चूंकि a का मान 1 है, तो 1 में जब कुछ मान घटाएगा तो 1 से छोटा हो जाएगा, ये मान अब 1 से छोटा हो जाएगा तो 1 से छोटा बड़ा आ जाएगा, यस ये वाला ऐसे टूटेगा। अब ऐसे टूटने वाला है ये, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ समथिंग आ जाएगा, मतलब कुछ भी घटाएंगे 1 में। अब ये चूँकि कह रहा है ए का मान एग्जैक्ट 1 है, तो पहले क्या था, ए का मान 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा का मतलब 5 7 7 था, उसमें कुछ घटा भी रहे तब भी ना मान 1 से बड़ा ही आ रहा था ना। तो अब इस बार तो कह रहा है एग्जैक्ट 1 ही है, तो 1 में जब कुछ घटाइएगा आप तो जाहिर सी बात है 1 से छोटा हो जाएगा ये। अब 1 से छोटा पर टूटता है ऐसे 1 माइनस में h का होल स्क्वायर, है ना, 1 ही आएगा। तोड़ के भी दिखा सकते हैं आप इसको, डिटेल में लिख दें डायरेक्ट 1, क्योंकि सवाल तो अपने लंबा चौड़ा है। हाँ, तीनों कंडीशन में मामला ठीक ठाक इसका फिट है, सब रियल नंबर के लिए हो जाएगा, यानी कि ये अपने डोमेन में ही कंटिन्यूस हो जाएगा। RH लिमिट बोलिए, RH लिमिट में होगा लिमिट h, बस ये करके आपको अच्छे से इसको दिखा देना है कि हाँ ऐसे ऐसे काम चल रहा है, बस लिखने का आपको तरीका सीखना है। ये सब तरीका सीख के रखिएगा तो आगे BSc में आपको काम आएगा, थ्योरी बहुत लिखना पड़ेगा आपको। एक और तरीका है, लेकिन पहले अभी 2 मेथड सीखो, फिर अगला सवाल में डायरेक्ट अप्लाई मारेंगे। जहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन देखिए बोलेंगे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, इसलिए ये होगा कंटिन्यूस, सीधा एक लाइन चिपका देंगे। अभी 2 सवाल कम से कम इस तरीके से देखिए, उसके बाद जो कल लिखाए थे ना वो 10 ठो 12 ठो फंक्शन, वो डायरेक्ट उसी पे मारेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है साइन एक्स आ गया सीधे बोलेंगे कंटिन्यूस, उसके लिए कोई चेक ना करेंगे लिमिट LH लिमिट RH लिमिट कुछ नहीं चेक करना। 1 से बड़ा पर कैसा होगा, ऐसे टूटेगा, 1 प्लस h से बाहर निकल जाएगा ये खुल के, यानी कि 1 प्लस में 0 यानी कि 1। तो यार फिर से क्या देख रहे हैं हम लोग, यार एट x बराबर 1 पर f1 LH लिमिट RH लिमिट तीनों आपस में है बराबर, और वो है 1 के, तो f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x बराबर 1 पर। तो क्या लिखेंगे, f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x बराबर 1 पर। x बराबर 1 लिखो या a बराबर 1 लिखो, बात बराबर, रुक जाओ दे रहे हैं।
ये कैसे इधर आ जा रहा है इतना दूर। जल्दी से लिखो इसको। लास्ट अब लिखेंगे इसका एक्सप्रेशन। अब लास्ट लिखना है इसका y का जवाब। कितना हो गया जी? 20 तक पहुंच गए थे। 20 के बाद यहाँ आ जाएगा 21, 22, 23, 24 के बाद आ जाएगा इधर 25, 26, 27। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन है। 28, 29। देखने में लगता है छोटा सवाल इस टाइप का, लेकिन है ये बड़ा सवाल। बस ये लंबा खाली हो जाता है 3 केस की वजह से। अभी एक सवाल और बताएंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा ऐसे सवाल को। तो क्या सीखा अभी हम लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने सीखा कि f(x) इज़ कंटिन्यूअस व्हेन क्या सीखा हम लोगों ने? a जब 1 से बड़ा है, a जब 1 के बराबर है, a जब 1 से छोटा। तीनों ही कंडीशन में हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये क्या है? कंटिन्यूअस है। अब बताओ, a का मान कह रहे हैं 1 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर सब आ गया 1 से बड़ा, नेगेटिव नंबर भी सब आ गया 1 से छोटा, 1 भी आ गया। तो क्या कोई नंबर छूटा? यानी कि f(x) इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, नॉट ओनली 1 पॉइंट 1 2 3 4 5। सो f(x) इज़ कंटिन्यूअस एट जब x बिलोंग्स टू क्या होगा बताओ? रियल नंबर के लिए। कोई भी एक रियल नंबर पकड़ लो, a से बड़ा कोई भी रियल नंबर देख लीजिए, पॉजिटिव में 3 4 5 6 7 8। a से छोटा कोई रियल नंबर x का मान आ सकता है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो f(x) इज़ कंटिन्यूअस। ए भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो। ए ही असल में एक्स है, लिख दो a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसी को लगे इम्प्लाइज डैट एक्स का ए का मतलब ही एक्स है। जो आप रख रहे हैं ए असल में है क्या? वही तो मान है 3 4 5 एक्स का तो मान है जो आपने माना है स्टार्टिंग में कि वो रियल नंबर है। f(x) इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल, या f(x) इज़ कंटिन्यूअस इन इट्स होल डोमेन। अब बताओ, कोई अब हमारे पास फंक्शन अगर पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होता है, ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। होल डोमेन यानी कि डोमेन में जो जो इसमें मान रख सकते हैं उसका डोमेन कहलाता है। तो डोमेन के हर मान पर कंटिन्यूअस है, इसलिए f(x) इज़, अब लिखेंगे लास्ट में f(x) इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो क्या कहना चाह रहे हो? क्या करें? फेल करेगा मतलब ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो फेल नहीं करेगा, देगा ही आपको उस टाइप का फंक्शन जो तीनों कंडीशन में फुलफिल होगा। तो लास्ट में यही लिखेंगे जो जवाब y पूछ रहा था, यहाँ पर 3 लाइन लिख देंगे या बता देंगे कि चूँकि x के सभी मानों के लिए, a के सभी मानों के लिए कंटिन्यूअस है, इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि वो डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए। लास्ट में कल हम आपको लिखाए होंगे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, है ना, कि हाँ स्पेशल टाइप का फंक्शन भी डिस्कस कर ही लिए। इस टाइप का भी एक सवाल हम आपको और बताएंगे। हाँ स्पेशल वाला देखो ना, अभी तीसरे सवाल से वही काम करेंगे। ये सब काम हम करने भी वाले ना, ये करिए आपको कंसेप्ट डेवलप करने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। ये वाला ये पालतू है ना, इसमें नंबर लगा दें क्या? 29 के बाद यहाँ आ गया 30, 31, 32 और 33। लिखिए एक सवाल और ज़रा सा इस टाइप का देखा जाए। ये सवाल भी आपका अच्छा सवाल के कैटेगरी में आएगा जी। मॉड x के बारे में कह रहा, प्रूव डैट। इस सवाल को जो है ना घर पर दोबारा बनाइएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है, एकदम कंसेप्ट इसका अच्छे से बना के रखना। मॉड x के बारे में पूछ रहा है, इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन कह रहा साबित कीजिए कि मॉड x जो है वो एक क्या होगा? बोलो, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब बताइए तो कोई आदमी मॉड x का ग्राफ कैसा होता है यार? थोड़ा मॉड x का डोमेन क्या होता है? अगर हम आपसे पूछेंगे बोलो मॉड x का डोमेन क्या होगा, क्या क्या इसमें रख सकते हैं? ऑल रियल नंबर, यानी कि सारे रियल नंबर पर आपको दिखाना होगा कंटिन्यूअस है। तो फिर से वही कहानी, पकड़ेंगे एक ठो कोई एक साइड नंबर पकड़ लेंगे, उसके बड़ा उससे छोटा उस पॉइंट पर तीनों पर दिखाना होगा हमको फंक्शन कंटिन्यूअस है कि मिला नहीं। सब हो गया ना। चलो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। बीच में हम आपको बताए थे, याद कीजिए, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन उल्टा पहाड़ ना जी।
क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो डैट। देखो इसको फिर से हमको दिखाना ही नहीं कह रहा कि किसी एक पॉइंट पर खास चेक करके बताइए कंटिन्यूस है कि नहीं, पूरा प्रूव डैट इतना इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब ये पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होगा। चलो तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो डिफाइंड होता है दो तरह से, तीन तरह से भी कह सकते हैं, दो तरह से भी कह सकते हैं। डिफाइंड एज, बताइए f(x) बराबर अगर mod x लिखा हुआ है तो ये दो तरह से टूटेगा, तीन तरह भी तोड़ सकते हैं, दो तरह से भी। बहुत सारे जगह पर ऐसे ही लिखता है व्हेन, ये x कब होगा, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होता है तो बाहर निकल जाता है पॉजिटिव, सीधे x से टूट जाता है, याद कीजिए। और इसका मान सीधे हो जाता है -x, कब होता है बताओ, व्हेन जो x के अंदर जो है वो 0 से क्या हो, छोटा हो। याद है ये वाला? अच्छा, अगर हम पूछेंगे इसका डोमेन बताइए क्या होगा, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, बोलो तो डोमेन क्या क्या इसमें रख सकते हैं, सब मान रख सकते हैं। आएगा क्या, तो पॉजिटिव खाली नंबर आता है, पॉजिटिव रियल नंबर आता है। तो डोमेन की अभी बात कर रहे हैं हम, तो डोमेन ऑफ एफ की बात करेंगे तो ये होता है ऑल रियल नंबर, यानी कि हमको दिखाना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है सारे आर पर, यानी कि सारे रियल नंबर के, और 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 5 के लिए भी, 7 के लिए भी। तो कहाँ से पकड़ें, तो आपको देखना होगा फंक्शन का नेचर कहाँ से चेंज कर रहा है, वहाँ पर पकड़ो। देखो 0 पर फंक्शन का ग्राफ होता है चेंज, ऐसे आता है फिर ऐसे बदल जाता है, तो इसलिए 0 ही वो पॉइंट है हमारे पास जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे मानना। हाँ, एक बार मानेंगे x का मान, a का मान 0 से बड़ा, एक बार मानेंगे 0 से छोटा, एक बार मानेंगे 0 पर, तीनों पर दिखाना होगा केस नंबर 1। फिर वही कहानी, तो हम लोग मानेंगे लेट a बी ए रियल नंबर ऑफ इट्स डोमेन, लिख सकते हैं ये वर्ड, नहीं भी लिख सकते हैं चलेगा। हमने माना है कि a एक रियल नंबर है जो इसी के डोमेन में आ रहा है। अब कौन, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 केस हमारे पास बनने वाला है। केस नंबर 1 बोलेंगे सर जब व्हेन a का मान जो है वो 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ है तो 0 से बड़ा का मतलब सारा पॉजिटिव नंबर आ गया। अब अलग से 1 2 3 4 5 लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, a का मान 0 से बड़ा हो। तो चलो a का मान जब 0 से बड़ा होगा तो सबसे पहले एफ ए का मान निकालिए। बोले एफ ए क्या होगा, तो एफ ए का मतलब क्या, यहाँ पर आ गया एफ ए 0 से बड़ा मान, और 0 से बड़ा मान के लिए कैसे टूटता है, मॉड सीधे x से टूटता है, यानी कि a आ गया। चलो एल एच लिमिट निकाल लीजिए, वही कहानी सब कुछ वैसे ही चलेगा। एल एच लिमिट बस ध्यान से यहाँ देखना है। बोलो एल एच लिमिट कितना होगा, बोले तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। अब बताइए कोई आदमी, यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। अब यहाँ देखिएगा ये है 0 और 0 में कुछ घटा रहे हैं, इस बार 0 में कुछ सॉरी ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा है। हाँ इसको समझिएगा, ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा नंबर का मतलब मान के चलिए 5, मान के चलिए 4, और 4 में घटाएंगे कुछ हल्का सा नंबर घटा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 5 में 5 घटा दे रहे हैं, 5 में 10 घटा रहे हैं, 5 में घटा रहे जो h टेंड्स टू 0 लगभग 0 के बराबर नंबर, इसलिए ये वाला नंबर 0 से अभी भी बड़ा ही रहेगा। और 0 से बड़ा रहेगा तो टूटता है ऐसे, सीधे बाहर निकल जाएगा लिमिट। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप समझ गए तो कहीं दिक्कत फिर नहीं होगा। टूट जाएगा a माइनस एच से, a माइनस एच से टूट गया तो सीधे a लिख देते हैं। हाँ यहीं पर ऐसे करके लिख देना, वो आप लिख दीजिएगा, वो समझ जाएगा चेक करने वाला कॉपी। आपको खाली इस बात को लिखना है, इन्हें बताना है कि ये घट के इतना आ रहा है तो ये हमेशा 0 से बड़ा है। आपको दिखाना है कि जैसे डायरेक्ट a माइनस एच कर रहे हैं। a माइनस एच का मतलब क्या हुआ, a पहले से 0 से बड़ा है तो मन ही मन में मान लो a का मान है 7, और 7 में जब h घटाएंगे तो h का मतलब क्या, 7 में 0.001 घटा रहे हैं तो 6 आया। तो 6 क्या है, 6 भी तो 0 से बड़ा ही ना है, जो नंबर आया घट के तो ये नंबर क्या 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए कैसे फंक्शन टूट रहा है, मॉड x बराबर सीधा x से टूटता है। बात समझ में आई? हाँ और चल देखो अभी क्या होता है, और अच्छी बात है प्लस कर रहे हैं और पहले से 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, बिल्कुल एकदम सही पकड़ लिए। और एच लिमिट कितना होगा, बोलो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कर रहे हैं एफ एक्स। अब बताइए ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा a प्लस एच। तो a प्लस एच हम पहले ही कह दिए कि a जो अभी ले रहे हैं हम जो 0 से बड़ा ले रहे हैं, मान लो 5 ले रहे हैं, 5 में थोड़ा सा नंबर जोड़ दिया तो वो भी 0 से बड़ा रहेगा, यानी कि ये भी सीधा टूट जाएगा ऊपर वाले रूल से। h टेंड्स टू 0 a प्लस एच बाहर निकल कर सीधा आ जाएगा a प्लस, बस यहीं पर जो दिमाग लगाना आपको, तो a प्लस 0 हो गया, मान सीधा हो गया a। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तीनों आपस में हो रहा है बराबर। केस नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, हेयर लिख दीजिए एफ ए पर एल एच लिमिट आर एच लिमिट तीनों आपस में है बराबर है, तीनों का मान है कितना, a है। तो लिखेंगे एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस
एट या व्हेन लिखेंगे, एट कोई पॉइंट खास नहीं है, व्हेन ए का मान 0 से बड़ा हो। जब ए का मान 0 से बड़ा तो इसका मतलब इस जगह पर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर 4 पर भी हो गया, 5 पर भी हो गया, 50 पर भी हो गया, 500 पर भी हो गया, सब पर हो गया। 0 से बड़ा का मतलब सब आ गया। चलिए केस नंबर 2 आप लोग कर सकते हैं क्या खुद से होगा? कुछ नहीं, यहीं पर लिखेंगे व्हेन, ऊपर का एक लाइन ऐसे लिखेंगे व्हेन ए इज़ लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0, 0 0 0 चल रहा है, 0 चल रहा है तो बोलो एफ ए का मान कितना होगा? हाँ एफ ए का मान कितना होगा? सीधे आ जाएगा -a, 0 से छोटा है ना मान, जाहिर सी बात। अब इसी पर जोड़ते घटाते रहिए। एल एच लिमिट निकालिए, आर एच लिमिट निकालिए, एल एच लिमिट निकालिए। अब आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ a में कुछ घटा रहे हैं, a ऑलरेडी पहले से हम बोल रहे हैं 0 से छोटा है, तो उसमें और नंबर घटा रहे, तो 0 छोटा का मतलब मान लो -3 है, उसमें और घटा दिया 0.9, मान लो घटा दिया, तो और तो नीचे छोटा ही ना हो गया, यानी कि ये 0 से छोटा ही रहा। 0 छोटा रहा तो कैसे टूटेगा बोलो? ये टूटेगा नीचे वाले के रूल से, माइनस लग जाएगा बाहर निकल के इसमें a माइनस एच से, तो यहाँ हो गया कितना बोलो? ऐसे लगा दो, ये टूट गया ऐसे, लिमिट इस पर लगा हुआ है, लिमिट लगाइए, तो लिमिट लगाने के बाद आ जाएगा -a, अब प्लस -0, तो ये हो गया -a। ओके है, सही है। आर एच लिमिट निकालो, आर एच लिमिट कितना होगा बोलिए? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा एफ एक्स, क्या ये ठीक है? आगे बढ़िए, तो लिमिट हो गया हमारे पास h टेंड्स टू 0, a प्लस में h हो गया। अब a कह रहे हैं पहले से 0 से छोटा है, मान लो -3 ही है, तो -3 में थोड़ा छोटा नंबर जोड़ेंगे तो भी तो 0 छोटा ही ना आएगा, -a में आएगा। बस यही चीज़ आपको समझना है एक बार में। ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ओपन होगा तो माइनस के साथ खुलेगा, ये a प्लस में h, डायरेक्ट लिख सकते हो -a प्लस में 0 यानी कि -a। तो हेयर क्या देख रहे हैं हम लोग? हेयर, हाँ बिल्कुल आना ही आना, मॉडुलस हम लोग जानते हैं होल डोमेन में क्या होता है, ये बस दिखा रहे हैं इसको हम लोग करके। एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट, कब हो रहा है ऐसा? सो एफ एक्स इज़ एफ ए है जी, यहाँ पर एफ ए है। एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस व्हेन ए लेस देन 0। तो अब यहाँ पर हम लोग लेस देन 0 जब बोल दिए तो इसका मतलब बहुत सारा लाखों करोड़ों नंबर आ गया, -3, -2, -5, -7, -50, माइनस जितना सब नंबर आ गया इसमें। और केस नंबर 3 पकड़ लीजिए, यहीं पकड़ दें, क्या जगह है हमारे पास? केस नंबर 3 कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? अब एक लास्ट केस बन रहा है व्हेन x जो है, x नहीं बल्कि अब यहाँ पर a हम मान रहे हैं, उसी डोमेन में है, 0 है। अब a का मान बोलो 0 है तो क्या होगा? a का मान अगर 0 है तो f0 निकालिए। 3 चीज़ निकालना होता है हमको, उस पॉइंट पर निकालना होता है, उससे बड़ा उससे छोटा पर निकालना होता है। f0 पर यही सीधे बाहर निकल जाएगा, ऊपर वाले के हिसाब से f0 हो जाएगा। एल एच लिमिट निकाल लीजिए, एल एच लिमिट एल एच एल होगा कितना हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स ना, यहाँ पर ध्यान से 0 हो गया, वही पॉइंट आ गया है जहाँ पर टर्न हो रहा है। हाँ तो अब बताइए यहाँ पर कुछ घटा रहे हैं, h टेंड्स टू 0 यानी कि f0 माइनस h, और 0 में कुछ घटाइएगा तो 0 छोटा आ जाएगा, 0 छोटा आ गया तो मतलब ऐसे टूटेगा, माइनस में x है ना जी, माइनस में टूट जाएगा ये। हालांकि इससे कोई फ़र्क ना पड़ेगा चूँकि माने बैठ रहा है 0 वाला, है ना जी। आया है माइनस में 0 माइनस h, तो बाहर निकल के आया प्लस h, और फिर 0 बैठाने के बाद फाइनली रिजल्ट में हो गया 0। क्या ये चीज़ देख पाए आप लोग? माइनस में 0 माइनस h आया टूटने के बाद, अब बाहर जब मान बैठाइएगा 0 तो खेल खत्म में सारा 0 ही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया सही तुम्हारी बात? चलो मुबारक हो आपको, आपकी बात सही हो गई है। तो चलिए जी, इसी के साथ लिखेंगे हम लोग आर एच लिमिट। बोलो इसका आर एच लिमिट कितना होगा? आर एच लिमिट इसका कितना हो जाएगा? अब ए से 0 आएगा ही, जाहिर सी बात आना ही है 0। x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 में कुछ जोड़ रहे हैं, 0 में कुछ जोड़ रहे हैं तो फंक्शन चेंज, 0 से बड़ा मान आएगा, 0 से बड़ा मान का मतलब यहाँ आएगा, 0 में हल्का से कुछ जोड़ेंगे तो बड़ा आ जाएगा, ऊपर की तरह टूटेगा, फिर टूटेगा ऊपर वाले के जैसा, ऐसे टूटेगा। 0 से बराबर सीधे बाहर निकल के कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0 सीधे आ जाएगा 0 प्लस h। बस थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें है जो यहाँ पर फंक्शन चल रहा है,
जुड़ रहा है, घट रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधा मान बैठा दिए 0 + 0 यानी कि मान 0। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर 0 पर भी ये कंटिन्यूस, 0 पर भी तीनों मान बराबर आया। सो एट x बराबर 0 पर f0 LH लिमिट LHL RHL तीनों ही आपस में बराबर है। तीनों ही किसके बराबर बोलो, 0 के। लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिए तो फंक्शन जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, चूँकि fx इज़ कंटिन्यूअस, देखो ऐसे करके लिखेंगे, कंटिन्यूअस व्हेन जब a का मान 0 से बड़ा है, जब a का मान 0 से छोटा है, जब a का मान क्या है बोलो 0 है। अब बताओ इसमें सब मान आ गया कि नहीं आ गया, पूरा रियल नंबर, 0 से बड़ा सब नंबर आ गया, 0 छोटा सब नंबर आ गया, 0 भी आ गया इसके अंदर। तो लिखेंगे f, इसलिए fx इज़ कंटिन्यूअस ऑफ इट्स होल डोमेन। बस 2 बार इसको घर पर बनाइएगा, उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा बनाने में। एकदम थ्योरी है ये, खाली थ्योरी है, जैसे कैलकुलेशन है मैथ का कि जोड़ घटाओ गुना भाग लंबा सवाल बन रहा है ना, खाली थ्योरिटिकल कंसेप्ट है। तो इसके लिए बोलेंगे एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स का मतलब क्या, मॉड एक्स। एफ एक्स का मतलब मॉड एक्स के बारे में बात हो रही थी, एफ एक्स का मतलब मॉड एक्स इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। अब लिखना होगा आपको मॉड एक्स इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। बस खेल ख़त्म। लिखिए इसको, दिखाते हैं एक और सवाल आपको। अब हम लोग जो यूज़ करेंगे ना, पुराना कंसेप्ट को यूज़ करेंगे जो कल लिखाए थे आपको, उस थ्योरी को यूज़ करेंगे। अब इतना लंबा चौड़ा केस नंबर 1 केस नंबर 2 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा नंबरिंग कर देते हैं जी, जो बच्चा बाद में लिखेगा वो देखेगा इसको ठीक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्मीनान से इसको बनाइएगा तो 1.5-2 पन्ना में जाएगा आराम से, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। 10 के बाद इधर आ जाएगा 11 12 13 14 15 16 के बाद 16 के बाद इधर आ जाएंगे जी 17, यहाँ पर आ जाइएगा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 के बाद यहाँ आ जाएंगे 29 और 30। बस ख़त्म। फाइनली हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे कि एफ एक्स कैसा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब सारे डोमेन में एक्स के सारे मान के लिए सही है। लिख लिया आप लोग, बहुत अच्छा। एक सवाल अभी और दिखाते हैं। अब देखो सवाल बनाने में आपको मज़ा आएगा। अब ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे देखो क्या क्या लिखेंगे हम लोग। 3 लाइन में खेल ख़त्म। मिटाएं इसको, हाँ हम लोग वही लिखेंगे जो 10 टुकल फंक्शन लिखे थे इसी के लिए। हाँ 5 नंबर पूछेगा, पूरा डिटेल करके बनाओगे, तीनों केस लिखना होगा। 2 नंबर पूछेगा, ऐसे बनाएंगे। देखा कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द, देखो सवाल वैसा ही है। अभी ऐसे बनाओगे तो फिर लंबा चौड़ा बनेगा, लेकिन नहीं, अब हम लोग लगाएंगे दूसरा दिमाग। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का कह रहा कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कीजिए। एफ एक्स बराबर कह रहा है 2x माइनस में 1 इफ़ x कह रहा है जब 0 से छोटा हो, और कह रहा है ये होगा 2x प्लस में 1 अगर एफ एक्स, देखो वो वैसे ही मॉडुलस फंक्शन जैसा काम कर रहा है ये। लेकिन अब हम लोग उतना लंबा चौड़ा दिमाग ना लगाएंगे, खाली एक तो लास्ट हम लोग चेक करके दिखा देंगे जहाँ पर फंक्शन टर्न कर रहा है। देखोगे ध्यान से, टर्निंग पॉइंट पर खाली चेक होगा, बाकी सब जगह कंसेप्ट लगेगा वही वाला। क्या बोल रहे हो? हाँ ना, अभी वो काम नहीं हो रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं हो रहा है, अभी कंटिन्यूटी चेक हो रहा है। तो जहाँ पर टर्न करता है वहाँ पर देख लेंगे, वहाँ पर तो टूटा नहीं ना है बस। तो टर्न कहाँ पर है? फंक्शन देखो 0 पर टर्न है, 0 ही पर मान के चलो फंक्शन मेन अच्छे से डिफाइन। 0 से पहले 0 के बाद नेचर बदल रहा है। देखो 0 से छोटा पर ऐसा नेचर है, 0 से बड़ा पर ऐसा नेचर। हम चेक कर लेंगे बस 0 पर कैसा नेचर है। 0 पर तो टूटा नहीं है, बस उतना सा चेक कर लो। और 0 से बड़ा 0 से छोटा के लिए तो ओके अपने हो ही जाएगा, एक ही लाइन में लिख देंगे। चलिए अब 2 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का तरीका सीखिएगा। अभी राइटिंग स्टॉप करके पहले इसको सीखिएगा, क्योंकि सेंस हमारे पास फंक्शन कैसा दिया है बोलिए। आइए, बिल्कुल भी नहीं कहा किसी खास पॉइंट पर चेक कीजिए। क्या कह रहा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इन्हें कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, x बराबर 3 पर, है ना। वैसा रहेगा तो सीधे एल एच लिमिट आर में एक ही बार में खेल खत्म, लेकिन 3 पर न पूछ रहा है,
कह रहा कंटिन्यूअस है कि नहीं है जब x का मान 0 से छोटा है, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा, जब x का मान 0 है तब। तीनों कंडीशन में बताइए, मतलब हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन वाला कंसेप्ट। तो 2x माइनस में 1 और ये हो गया हमारा x ग्रेटर देन लेस देन 0। ये हमारा है 2x प्लस में 1, कब बताओ, जब f ग्रेटर देन क्या है बोलिए 0 है। सुनिएगा, तो मान लेते हैं लेट a बी ए रियल नंबर, ठीक है, ए बी ए रियल नंबर ऑफ इट्स डोमेन, जिस फंक्शन के बारे में बात है उसी के डोमेन में है। अच्छा, इस फंक्शन में क्या क्या रख सकते हैं, x का मान 2, 4, 5, 6, 10 कहीं पर भी अनडिफाइंड है, 1/0 कंडीशन ही नहीं बन रहा। ये फंक्शन देखो ना, नीचे जब भी x आता है तब सोचते हैं अनडिफाइंड है कि, यानी कि इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है। ऑफ इट्स डोमेन रियल नंबर r मान लेते हैं जिसका डोमेन है। चलो अब a का मान चेक करेंगे जब 0 से छोटा हो। तो आइए केस नंबर 1। अब बोलिएगा सर यहाँ भी तो केस हो गया ना, ध्यान से देखिएगा, व्हेन a ग्रेटर देन 0। तो बताओ a जब 0 से बड़ा है, अच्छा पहले a 0 से बड़ा भी ले सकते हो, 0 छोटा भी ले सकते हो। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। a जब 0 से छोटा है, ऐसे पकड़ लो, कोई भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों तो दिखाना हमको। a जब 0 से छोटा है तो बोलो तो f(x) क्या हो गया, f(x) हमारे पास 2x माइनस 1। ये 2x माइनस 1 क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है? और हम लोग जानते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। चूँकि इट इज़ ए लिखेंगे हम लोग, इट इज़ जब x का मान 0 से छोटा है, 0 छोटा का मतलब -3, -2, -5 कुछ भी है, तो ये f(x) ऐसे टूट रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट इसके नीचे भी लिख सकते हो, इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। बस ये लाइन आपको लिखना खाली ध्यान से। और हम लोग जानते हैं वी नो डैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑफ इट्स डोमेन। 0 छोटा कोई भी मान रख दो, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। हाँ वी नो डैट लिखेंगे, वी नो डैट, हाँ उसके लिए भी वही कहानी करेंगे। वी नो डैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, बस यहाँ बताओ से लिखना होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो एवरी जितना पॉलिनोमियल फंक्शन सब कंटिन्यूअस है, इसलिए f(x) भी कंटिन्यूअस होगा जब a का मान क्या हो, 0 छोटा हो। सो f(x) इज ऑल्सो कंटिन्यूअस व्हेन a लेस देन 0। ये हो गया, कहानी खत्म। अब इसमें LH लिमिट कुछ ना करना, कुछ नहीं है LH लिमिट आने में। केस नंबर 2 पकड़िए, बोलिए केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे, व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। अब बोले a 0 से बड़ा होगा तो फिर से वही कहानी रिपीट ना, इसको दिखा देना होगा। 0 से बड़ा पर भी आ रहा पॉलिनोमियल, 0 छोटा पर भी पॉलिनोमियल, सब दिखा देना। तो f(x) कैसा आ गया बताइए, 2x प्लस में 1 आ गया, चूँकि नेचर चेंज कर रहा है, प्लस में आ गया। हो सकता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन साइन आ जाए ना, इक्वल टू बना जाएगा। 0 पर चूँकि नेचर चेंज कर रहा है ना, 0 पर जंपिंग है, 0 से छोटा पर ऐसा, 0 से बड़ा पर ऐसा। 0 पर खाली चेक करना होगा LH लिमिट में। 0 से बड़ा के लिए पॉलिनोमियल है, 0 से छोटा के लिए भी पॉलिनोमियल है। हाँ 0 के बराबर में तो है, लेकिन जब लिमिट चेक करते हैं तो क्या लेते हैं, एक बार 0 से बड़ा लेते हैं, एक बार 0 से छोटा लेते हैं मान। 3 जगह में चेक करते हैं, 0 से बड़ा, 0 छोटा, 0 पर। तो 0 पर ये फंक्शन का नेचर बदल रहा है, तो 0 पर आपको कम से कम दिखाना पड़ेगा। और 0 से बड़ा के लिए बैठ जाओ, बैठो, वैसे भी लिख सकते हो। चलो यहाँ पर फिर वही कहानी चिपका दीजिएगा, छोड़ दें इसको। आप लोग लीजिएगा, इट इज़ ए कंटिन्यूअस, इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन लिखिएगा। वी नो डैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, सेम यही बात चिपक जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। ए लिखो या x लिखो, ए ही लिखो, अभी ए माना हम लोगों ने। तीसरा में क्या लिखेंगे बोलिए, तीसरा नंबर केस नंबर 3 को आप चाहें तो दिखा सकते हैं, कांस्टेंट की तरह भी दिखा सकते हैं। 0 पर इतना है, मान रख दोगे तो आ जाएगा अपने पास 1 का मतलब आता है कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन वहाँ पर एक वैल्यू आ रहा है जी। यहाँ पर ये 3 नंबर को दिखाओ ऐसे करके, व्हेन x बराबर 0। चलो जब x का मान 0, a माना, सॉरी a लिख रहे हैं हम लोग, a का मान जब 0 है, a का मान 0 से छोटा पर कंटिन्यूअस है, 0 से बड़ा भाई पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है। 0 पर कितना बन रहा है, तो 0 पर चेक कीजिए, f0 का मान बताइए। f0 पर आ रहा है 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि सीधा आ रहा है कितना, 1। LH लिमिट निकालिए,
बनना आएगा। एल एच लिमिट निकालिए। अच्छा, इसमें कुछ दो तो काम तो आसान हो गया ना, जहाँ पर फंक्शन चेंज करता है ना नेचर को, जहाँ पर जंपिंग दिख रहा है आपको साफ साफ, जीरो से हल्का छोटा करेंगे, जीरो से हल्का बड़ा करेंगे तो फंक्शन का नेचर बदल रहा है, तो वहाँ पर दिखा दीजिएगा उसको। एल एच लिमिट आई एच लिमिट तीनों आपस में बराबर, ठीक है। तो बोलो यहाँ पर कितना होगा, एल एच लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो ए की जगह पर कितना, ए की जगह पर कितना 1 है, सॉरी ए की जगह पर 0 है, तो 0 से हम लोग छोटा बड़ा देख रहे हैं, तो लिमिट बोलो एच टेंड्स टू 0 हो गया, यहाँ कितना रखेंगे 0 माइनस एच। अब बोलो 0 में कुछ घटा रहे हैं, तो 0 में कुछ घटा रहे हैं, 0 छोटा मान आ गया, 0 छोटा मान आ गया, तो 0 से हाँ ना लंबा कहाँ है, इसमें खाली लिखना पड़ रहा है, लैंग्वेज लिखना पड़ रहा है। एच टेंड्स टू 0 बोलो जी कितना होगा ये, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस एच, अब माइनस में 1, तो अगर हम लोग यहाँ 0 रख देंगे तो आ रहा है यहाँ पर -1 जी, -1 आ रहा है, तो यहाँ पर तो 0 पर तो मामला ना 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 रुको रुको रुको, वहाँ पर देखो एट एक्स बराबर 0 पर क्या मामला बन रहा है, यहाँ तो 1 आया, यहाँ पर -1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम बोल लेते लेना है वो नीचे वाला 2x + 1 लेना। अब देखिए ना 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ रहा है, हाँ 0 से मतलब सर एक पर जो 0 ले रहे हैं तो फंक्शन को नीचे रख ए बराबर 0 लिए, तो 0 पर चेक किए तो कितना आया, 1 0 से बड़ा। अब 0 से यहाँ बड़ा एल एच लिमिट ले रहे हैं, एल एच लिमिट 0 से छोटा नहीं जाएगा, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच पर चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस एच का मतलब 0 से छोटा ना मान आ गया। अब वही हो गया पहले वाले के जैसे सवाल, जैसे एक्स बराबर 0 पर चेक करते थे, 0 पर निकाला, 0 छोटा पर निकाला, 0 से बड़ा पर निकाला, तो 0 से छोटा पर निकाला तो यहाँ से फेल कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस, 0 से बड़ा पर तो कंटिन्यूअस है, 0 छोटा पर कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए बराबर 0 पर। ए बराबर 0 का मतलब क्या है, एक्स बराबर 0। चलो लिखो तो इसको, यहाँ तो फेल कर रहा है जी कंडीशन, इसका देखते हैं हम क्या कह रहा है। देखो लिख रहा है दस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट द 0, एक्सेप्ट 0, 0 छोड़ के, 0 छोड़ दीजिए, उसके अलावा सब जगह कंटिन्यूअस, 0 से बड़ा पर भी कंटिन्यूअस, 0 छोटा पर भी कंटिन्यूअस, लेकिन एट एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, यहाँ पर चूँकि हमारे पास f 0 पर ये मान एल एच लिमिट के बराबर नहीं आया। हाँ, जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है वहाँ निकालना होगा। 0 से बड़ा पर तो पॉलिनोमियल आ रहा, तो हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, 0 पर छोटा पर भी कंटिन्यूअस आ रहा, तो हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 पर फंक्शन का नेचर चेंज कर रहा है, तो 0 से जब बड़ा करते हैं हल्का सामान, तो देखो ऊपर वाला नीचे वाला आ जाएगा, 0 से जब छोटा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 0 पर ये वाला आ जाएगा। तो 3 तरह से फंक्शन डिफाइंड है। इसका ग्राफ उसमें ना दिखेगा, इसका आपको हाथ से बनाना पड़ेगा। बना के दिखाएं क्या हाथ से, दिख गया है 5 6, हाँ जी, उसमें ना दिखेगा इस ग्राफ, डबल कंडीशन वाला ग्राफ है, इसमें डायरेक्ट ना दिखेगा। तो क्या लिखेंगे फाइनली हम लोग, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस of its whole domain डोमेन में सब में कंटिन्यूअस आर एक्सेप्ट, किसको छोड़ के बोलो, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ दो, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर मामला फंस रहा है इसका, जिस जगह पर 0 उस जगह पर वहाँ जंप है। दिखाएं क्या इसका ग्राफ बना के आप लोगों को, 2x - 1 का बना हुआ है, और उसके बाद 2x + 1 का बनाए, और x बराबर 0 पर देखो वो टूट रहा होगा। वो तो दोनों लाइन कट करता हुआ दिखेगा ही ना, ऐसा ना होना चाहिए, प्लस माइनस देखे, प्लस माइनस लगाए हो ठीक से। पैरेलल लाइन कैसे हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है,
नो सॉल्यूशन। चलो उसको बाद में देखा जाएगा। दोनों लाइन पैरेलल हो जा रहा है। देखिएगा, अगर दिक्कत नहीं होगा तो कल हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। हाँ, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, इस एक्सरसाइज में ज़्यादा सवाल नहीं। 11 है, बना लीजिएगा, सबको ट्राई कीजिएगा। ना होगा तो कल बार इसको देखेंगे, जो दिक्कत होगा आपको उसका डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम। परसों से बढ़ेंगे आगे फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर। इसमें है 11 सवाल है जी। पहला सवाल देखो इसी टाइप का है एकदम सेम। दूसरा सवाल भी साइन फंक्शन आ जाएगा, है ना। तीसरे में डायरेक्ट फार्मूला ही लग रहा है। सब में कंटिन्यूटी चेक करना। शो डैट सेक एक्स इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, कॉस मॉड एक्स इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। चलो चेक करना पड़ेगा तीनों करके। हाँ, जब वन से बड़ा पर चेक करोगी एक बार, 1 से बड़ा पर भी यही आएगा, 1 से छोटा पर भी आएगा। 1 पर क्या आएगा, नीचे वाला आ जाएगा। तो 1 से बड़ा के लिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट लिखेंगे। 1 से बड़ा के लिए फंक्शन आएगा, ये कैसा हो जाएगा बताओ, रेशनल फंक्शन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। बस नीचे वाला पॉइंट को हटा देंगे जहाँ पर 0 आ रहा होगा। 1 पर फेल करेगा। अच्छा 1 पर तो बोल ही रहा है कि 1 पर मान उतना आएगा उसका। देखो 1 पर तो डिफाइन ही कर दिया है, तो इसका मतलब 1 पर भी ये कंटिन्यूस होगा, मतलब वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अच्छा इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कल बार इसको देखेंगे, कल बार ये वाला एक्सरसाइज पढ़ लेंगे, परसों बढ़ जाएंगे आगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।